तो महाकुंभ की महिमा पूरी दुनिया देख रही है, जिसकी सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है। अंतरिक्ष से महाकुंभ का विहंगम नजारा आपको हम दिखाएंगे। ये इमेज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई है, जिसमें महाकुंभ मेले का अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। गंगा नदी के तट पर रोशनी से जगमगा रहा दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आईएसएस से खींची गई अद्भुत तस्वीरों को एस्ट्रोनॉट डॉन पैटिट ने एक्स पर शेयर भी किया है। आपको भी दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ये तस्वीरें खींची गई हैं। महाकुंभ मेले का ये अद्भुत नज़ारा आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग इस समागम को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अद्भुत तस्वीरें शेयर की गई हैं एस्ट्रोनॉट की ओर से और पूरी दुनिया ये अद्भुत नज़ारा देख रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात पंजाब की करेंगे। पंजाब के अमृतसर में भारी बवाल मचा। हालात यहां तक पहुंच गए कि आज अमृतसर बंद है। दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन यानी कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की गई। प्रतिमा आंशिक रूप से टूटी भी, जिसके बाद सड़क पर भारी बवाल हुआ। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। कार्रवाई जारी है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के अमृतसर में गणतंत्र दिवस के मौके पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया। प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए लगाई गई सीढ़ी पर युवक चढ़ गया और प्रतिमा पर हथौड़े से वार करने लगा। उसने संविधान की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इस महापाप के बाद लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने शख्स को पकड़कर पिटाई की। शख्स ने प्रतिमा पर हथौड़े से कई वार किए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोगों में गुस्सा इस कदर कि मूर्ति तोड़ने के विरोध में आज अमृतसर बंद है। अमृतसर में हुए इस महापाप को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पंजाब में बदहाल कानून व्यवस्था को टारगेट कर रही है। ये आप देख सकते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के साथ किस प्रकार की बेअदबी हो रही है, किस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब की सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ बेअदबी की है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत पंजाब जाके बाबा साहेब अंबेडकर जी की इसी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम होकर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने सिक्योरिटी दी है, वहाँ ये तो बहुत ही दुखद घटना। पहले तो इसकी हम निंदा करते हैं और मैं सवाल पूछता हूँ आम आदमी पार्टी से, कहाँ है भाई आपकी पुलिस? आप तो ये कहते थे कि पुलिस को हमेशा लगना चाहिए सामान्य जन की सेवा के लिए, कि पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, यहाँ वोट के चक्कर में घूम रही है। इस घटना की मायावती ने निंदा की है और शर्मनाक बताया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी को टारगेट किया और लिखा है, ऐसे समय में जब पूरा देश बाबा साहिब का संविधान लागू होने के ऐतिहासिक दिन पर 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का ये अनादर करना खासकर आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी आम आदमी पार्टी की मान सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, ये घटना इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगह पर भी नागरिकों और प्रतीकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही है। इस महापाप के बाद लोगों में गुस्सा है, सियासत भी तेज हो रही है। हालांकि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया। 15 गारंटी दी गई है इसमें, जिसमें 3 गारंटी पुरानी है। ये उन्होंने माना है कि यमुना की सफाई के काम में वो खरे उतर नहीं पाए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपने खोला वादों का पिटारा,
दिल्ली वालों को मुफ्त की गारंटी। दिल्ली का दंगल, संकल्प वर्सेस गारंटी। दिल्ली विधानसभा के चुनावी रण में इस बार वादों का पिटारा और फ्री का भंडार लगाकर बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद आज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने विकल्प भी जनता के सामने रख दिए और 15 गारंटी की। युवाओं को रोजगार की गारंटी, हर महीने 2100 रुपये महिला सम्मान योजना की गारंटी। तीसरी गारंटी संजीवनी योजना की है। चौथी गारंटी पानी के गलत बिल की माफी की है। आगे की गारंटी की जानकारी देते हुए केजरीवाल का कबूलनामा सामने आया। वैसे विरोधी खेमा हमेशा से ही आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को चुनावी स्टंटबाज बताते रहे हैं। कहीं ये भी कुछ वैसा ही तो नहीं था। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने आगे की गारंटी देते हुए दिल्ली वालों के सामने अपना विकास का मॉडल रखा। साथ ही बताया कि उनका कुर्सी पर बने रहना क्यों जरूरी है। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, स्कॉलरशिप की गारंटी, छात्रों को फ्री बस का सफर दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो में 50% की रियायत दी जाएगी। पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये दिए जाएंगे। किराएदारों को फ्री बिजली पानी। जहां सीवर ब्लॉक या खराब है उन्हें 15 दिन में ठीक करवाएंगे। इस बार केजरीवाल ने राशन कार्ड की भी गारंटी दी। साथ ही ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा वालों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख सरकार देगी। RWA को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए पैसा दिया जाएगा। ये शब्द गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले इस्तेमाल किया, मगर उसके बाद कई नेताओं ने इस शब्द को इस्तेमाल किया। शब्द गारंटी है भारतीय राजनीति में सबसे पहले 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया और उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इस शब्द को हमसे चुराया, जैसे हमारी और सारी योजनाओं को चुराने की कोशिश चल रही है। देखिए, अभी दिल्ली की जनता ने उनका नाम जो है अरविंद केजरीवाल नहीं, उसकी जगह बदल के कर दिया है घोषणावाल। तो घोषणावाल जी तो रोज ही घोषणा करेंगे, उनका कोई काम ही नहीं। 11 साल में उन्होंने काम क्या किया है उसके बारे में तो बताएं, उसकी तो तस्वीर दिखाएं। 1 रुपया भी कहाँ पर लगाए वो तो बताएं। अगर वो ये काम कोई किया होता तो उनको नई दिल्ली विधानसभा के वोटर्स को 500-500 रुपया बांटकर उनका वोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है। इससे पहले सियासी दलों की कोशिश जनता को अपने पाले में करने की है। अब इन दावों और वादों की इस बौछार के बीच जनता को तय करना है उनको किस पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।